दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एलपीजी सिलेंडर हमारे देश में आखिर इसकी कमी क्यों आई है और इसका मेन कारण क्या है। इस मुद्दे को आप बारीकी से समझिए कि ये एलपीजी की समस्या आखिर देश में आई क्यों है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 35 से 40 कंटेनर आते हैं जो कतर से आते हैं और दूसरे देशों से आते हैं, और उससे हमारे देश की एलपीजी की आपूर्ति होती है। लेकिन समस्या अभी फ़िलहाल यह है कि हॉर्मुज़ जो इलाका है, जो ईरान से सटा हुआ है, वो बहुत छोटा इलाका है और उससे तमाम एलपीजी सिलेंडर कतर से आने वाले उसी रास्ते से आते हैं। और चूँकि हमारे संबंध ईरान से अच्छे नहीं हैं, वो एक राजनीतिक कारण भी है और कुछ खामियां भी हैं, जिसकी वजह से ईरान से संबंध अच्छे न होने की वजह से हमारे तमाम टैंकर जो हैं वो शिप हमारे वहाँ ठहर गए हैं, जिसकी वजह से देश में एलपीजी का संकट आ गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे देश में एलपीजी का संकट आया है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त में हमारे प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ जंग का माहौल होता है, उस वक्त उनके मुलाकात के बाद में 2 घंटे के बाद में ही नेतन्याहू ईरान पर हमला बोल देते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। तो ईरान ने हिंदुस्तान को अपनी नज़रों में रख लिया कि ये आदमी वो है जो जंग के माहौल में आकर हमारे दुश्मन से मिला। शायद इसी वजह से हमारी शिप वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं और देश के अंदर इसका भारी संकट हो चुका है। दूसरे ये कि गैस इतनी हमारे पास आज भी पर्याप्त है कि हम घर घर गैस को बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। और सरकार ने जो कदम उठाया, यानी कॉमर्शियल सिलेंडर जो होते हैं, जो जिनसे इंडस्ट्रीज चलती हैं, ढाबे चलते हैं, उस पर रोक लगा दी और टारगेट ये किया कि तमाम सिलेंडर जो हैं वो घर पे ही सप्लाई किए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी पेचीदियाँ आकर शामिल हो गई। यानी 25 से 27 दिन का टाइम रखा। बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके यहाँ 14 दिन के अंदर और 13 दिन के अंदर गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो ऐसी स्थिति में क्या करें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब पहली बात तो आसानी से सिलेंडरों की बुकिंग नहीं हो रही है। अगर सिलेंडरों की बुकिंग हो भी जाती है तो वो लोग वहाँ बड़ी बड़ी लाइनों में लगने का मतलब यह है कि उनकी जो 800 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है वो ख़त्म हो जाती है और 2 दिन 3 दिन लगने पे उनको 2400 रुपये का नुकसान पहुंच रहा है। उसके बावजूद भी सिलेंडर पर्याप्त नहीं हो पाता। तीसरी बात यह है कि जब सिलेंडर बुक किया जाता है तो उसके अंदर एक स्पेशल नंबर आता है, जो नंबर आने पर उसका मिसयूज़ हो रहा है और एजेंसी मालिक उस सिलेंडर को ले लेते हैं। और जब उपभोक्ता लाइन में 3 घंटे लगने के उपरांत में जब वो अपने मौके पर पहुंचता है तो कहा जाता है कि ये सिलेंडर तो डिलीवर पहले ही हो चुका है। अब वो कहता है ये मैंने तो लिया नहीं है, तो ये सिलेंडर आखिर गया कहाँ। तो कहते हैं एजेंसी चले जाओ, मालूम करो, हमें पता नहीं है। यानी वो 3 घंटे लगने के बाद में अब वो एजेंसी पे जाएगा, एजेंसी पे मालूम करेगा कि ये सिलेंडर हमको मिला ही नहीं है। यानी इस तरह का जो घोटाला चल रहा है एजेंसियों की तरफ से, उसकी वजह से भी देश में एलपीजी गैस की किल्लत बराबर बनी हुई है। हालांकि शासन इस पर पैनी नज़र रखे हुए है कि ये कमियां कहाँ हुई हैं। दूसरी बात, जो एजेंसियों से जुड़े हुए दलाल हैं, एजेंसी मालिक उनको सिलेंडर दे रहे हैं और वो इलाकों में अपने पहुंचकर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पूरा जाल बिछा हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर देश में पर्याप्त होने के बावजूद भी उपभोक्ता को प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से आप ये देखो कि हर गली कूचे के अंदर सड़कों पे इससे पहले साइकिलों पे लदे हुए सिलेंडर नहीं देखे जाते थे।
कंधों पे लदे हुए सिलेंडर नहीं देखे जाते थे, बड़ी बड़ी लाइनें नहीं देखी जाती थी। अब हर एजेंसी के ऊपर मारा मारी है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बल्कि सुनने में तो ये आया कि एक एजेंसी के आगे लगभग 84 वर्ष का एक आदमी का देहांत वहीं हो गया। यानी देश के अंदर गैस होने के बावजूद भी देश के अंदर गैस की किल्लत बना रखी है। तो इस पर अगर शासन बहुत बारीकी से नज़र रखे और पूरी तरह से एजेंसी मालिकों के ऊपर नकेल कसे, तो आप ये समझ लीजिए कि पर्याप्त इसी अभी तक देश के अंदर पर्याप्त गैस मौजूद है और एक एक घर के अंदर चूल्हा जल सकता है, बशर्ते कि इसके अंदर एजेंसी मालिकों की नीयत साफ रहे। लेकिन एजेंसी मालिक जो हैं उनकी नीयत साफ है ही नहीं। जिस वक्त में 60 रुपये पर सिलेंडर सरकार ने बढ़ाया है, उसी वक्त से काला बाजारी एजेंसी मालिकों ने शुरू कर दी है और उनके नीचे जो चल रहे हैं, जो दलाल हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने उस ब्लेक को और बढ़ाकर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। यदि सरकार इसको पूरी तरह से ध्यान नहीं देगी और इस पर पैनी नज़र नहीं रखेगी, एजेंसी मालिकों की नकेल नहीं कसेगी, तो भारत के अंदर ये समस्या बहुत गंभीर होने वाली है और जिसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा। और इससे पहले भी आपको याद हो कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत सिस्टम की वजह से, यानी कांग्रेस सरकार ने यानी 3 सिलेंडर कर रखे थे, मुश्किल से 3 सिलेंडर देती थी पूरे साल में, फिर 6 करे, फिर 9 करे, लेकिन 9 भी पर्याप्त नहीं थे और 3 रेट निकाल दिए थे कांग्रेस सरकार ने। एक 400 का था, एक 800 का था, एक 1200 का था। यानी 1200 का रेट वो था कि आप जो जब चाहो जितने जाके ले आओ। लेकिन हुआ क्या था कांग्रेस के ज़माने में कि 400 वाला सिलेंडर भी 1200 रुपये का बिकने लगा था। और यही स्थिति आई थी कि बड़े बड़े गुरुद्वारों में जहाँ भंडारे चलते हैं, स्वर्ण मंदिर के अंदर जहाँ बड़ा भंडारा चलता था, वो उन भंडारों को बंद करने की नौबत आ गई थी कांग्रेस के ज़माने में। वही जबकि जंग नहीं थी, कांग्रेस की नीतियाँ गलत थी। कांग्रेस की नीतियों की वजह से ये एलपीजी गैस कांग्रेस को ले डूबी। ऐसा ना हो कि एलपीजी का संकट और जो ये गैस एजेंसी वाले पैदा कर रहे हैं, जो दलाल पैदा कर रहे हैं, कि ये बीजेपी सरकार को भारी पड़े और बीजेपी सरकार को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देश की गैस में कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त मात्रा में है। अगर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी जंग चलती है तो घर के चूल्हे सरकार हरगिज़ बंद करना नहीं चाहती। गैस पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।